एक असुर पैदा हो गया, तारकासुर। वो तारकासुर, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र से ही मरूंगा, दूसरा किसी से ना मरूं। और उसे पता था कि शिव जी अब ऐसी समाधि में गए हैं कि फिर आएंगे नहीं। तब देवताओं ने जगाया शिव जी को। कैसे जगाया? बोले कामदेव ने बाण मारे, 5 बाण मारे कामदेव ने। कहां से? बोले आम के पेड़ पर छिप करके। और जो शिव पर अर्थात शिव पर कामदेव ने बाण बरसाए। काम ने शिव को विचलित करना चाहा, पर धन्य थे शिव कि जैसे ही कामदेव ने प्रहार किया, शिव का तीसरा नेत्र खुला और शिव जी की दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल के समाप्त हो गए। इसलिए आज भी जब कोई पूजा पाठ अच्छा काम होता है ना, तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आम के पत्ते हैं ये काम के नाशक हैं। काम वासना आम के मध्य में नहीं होती, क्योंकि काम को आम के पेड़ पर बैठा तो वहां समाप्त कर दिया शिव ने। तब से आम के बंधनवार लगाने की परंपरा चालू हुई और शुभ प्रतीक है ये। अब रति रोती रोती आई कामदेव की पत्नी, हे भोलेनाथ आपने तो मेरे पति को मार दिया, और ये तो संसार के कल्याण के लिए आपको जगा रहे थे, क्योंकि आपके पुत्र से ही मरेगा, आपको शादी करना पड़ेगी। अच्छा देखिए, शंकर जी विवाह के पहले ध्यान मग्न थे, परमात्मा के चिंतन में डूबी थी, और शादी करी तो शादी इसलिए नहीं कि क्योंकि ये काम में लगे, काम से विवश होकर शादी नहीं, बल्कि काम को पराजित करके आपने विवाह किया। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि विवाह करना अच्छी बात है, पर विवाह भोग के लिए ना हो, बल्कि गृहस्थ में रह के प्रेम से भगवान की भक्ति के लिए पत्नी हो और पति हो। पत्नी एक किला होती है पति का। जैसे किला में खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को तो वार कर सकता है, पर सामने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको वार नहीं कर सकता। ऐसे ही पत्नी के संग रहकर आपको काम को जीतना होता है, काम पर विजय पाना होता है। ये नहीं कि पत्नी पाई तो और काम के गुलाम बन गए, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करने के लिए शादी होती है, गृहस्थ जीवन होता है, ना कि कामी बन जाने के लिए। तो भगवान शिव के लिए अब विवाह का प्रस्ताव आया। अब भगवान तो जाग गए समाधि से, फिर कहा रति से चिंता ना करो, आपका पति त्रेता द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र बनकर प्रकट होंगे प्रद्युम्न, तब आप इनसे विवाह कर लेना। और अब भगवान शिव पार्वती से विवाह के लिए अपनी सुंदर सी भगवान नारायण के कहने पर बारात तैयार करते हैं। बोले जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता। ऐसी बारात कहाँ देखी होगी कि भगवान शिव ऐसी बारात लेकर अब पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। भगवान शंकर बैल पर चढ़ गए, बैल पर चढ़कर गए, यहाँ पर छोटे सांप लगा लिए, और जब दुल्हा को आप देखते हैं ना तो वो पगड़ी लगाता है, मोर लगाता है। तो भगवान ने कहा उन्हें अब कहाँ से पगड़ी वगड़ी लाएं, तो शंकर जी ने अपने बालों की जटा बनाई और मोर पे मणिधर सांप को बिठा लिया। बोली तुम बन जाओ बढ़िया वाली पगड़ी। मणिधर सांप को ऊपर बिठाया और चंद्रमा तो शोभा पा रही थी, और गले पे बढ़िया से सांप लपेटे, भभूति रमाई, और यहाँ सांप लगा लिए, छोटे छोटे सांपों के बच्चे। बोले हमें भी तो लगाओ कहीं। शंकर जी बोले तुम यहाँ लग जाओ। अब शंकर जी की बारात जब जाने लगी तो शंकर जी के सबसे बड़े फ्रेंड भूत प्रेत, उन्होंने कहा प्रभु आज तक कोई अपनी बारात में हमें ले नहीं गया, तो आप हमें ले चलो। शंकर जी बोले चलो बारात में। अच्छा, शंकर जी बारात लेकर चले, नंदी के ऊपर बैठे हैं उल्टा। किसी ने कहा भोलेनाथ उल्टा क्यों बैठ गए? बोले सीधे बैठेंगे, हमारा मुंह सामने रहेगा तो हमारी बारात में कौन नाच रहा है कौन नाच नहीं रहा पता कैसे चलेगा? उल्टा बैठ गए ताकि तुम नाचोगे हम देखेंगे।
नंदी आगे आगे चल रहा, शंकर जी उल्टा। शंकर जी नंदी पर सवार क्यों है? ये नंदी कौन है? बोले नंदी धर्म का प्रतीक है, और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। भगवान शिव नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शिव धर्म पर सवार होकर विवाह करने जा रहे हैं। जीवन का तात्पर्य यह है समझने का कि जीवन में जब विवाह करें तो धर्म पर सवार होकर के करें। हाँ, और गले पर नांग लपेटे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले नांग काल का प्रतीक है। नांग किसका प्रतीक है? काल का। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय में राम है। जब राम को हृदय में बसा लिया तो फिर काल की चिंता ना करना, काल तो आपका गुलाम बन जाएगा। जब राम को आप लेकर चलेंगे तो काल से डरने की जरूरत नहीं, काल गले पे लटका है। शिव जी के ये तात्पर्य है। शिव जी चल रहे हैं बारात लेकर, बड़ी अद्भुत बारात। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात? को मुखहीन, किसी का मुख नहीं था तो किसी का धड़ नहीं था। अब कोई मुख ही मुख जा रहे हैं तो कोई धड़ ही धड़ जा रहे हैं, तो किसी का कुछ दिखाई नहीं, केवल पांव पांव दिखाई पड़ रहे हैं। अब सारे देवी देवता सोचे राम राम, इंद्र सोचे कि मैं इनके संग जाऊंगा तो अपनी भी इमेज कुछ खराब होगी कि भूतों के संग चल रहे हैं। इंद्र ने अपनी टोली अलग कर ली, ब्रह्मा ने अपनी टोली अलग कर ली, भगवान नारायण ने अपनी टोली अलग कर ली। बारात में गए सब, पर अलग अलग ग्रुप बन के गए। शंकर जी के संग केवल भूत प्रेत ही चले, उनके गण थे, सब नाचते कूदते चले आए। यहां तक तो ठीक है। जब बारात ससुराल पहुंची, जब बारात पहुंची तो मैना रानी ने देखा कि बारात बढ़िया है। सबसे पहले बारात में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आगे आगे। मैना रानी बोली राम राम, मेरी बेटी के लिए 3 सिर वाला, 4 सिर वाला। ना 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 देवी क्षमा करना, मैं आपका दामाद नहीं हूं, दामाद पीछे है। ब्रह्मा जी आगे भाई, अच्छा अच्छा आप बैठिए। ब्रह्मा जी बैठे रसगुल्ले खा रहे हैं। तब तक भगवान नारायण पहुंच गए। नारायण जब पहुंचे, भगवान नारायण को देखकर मैना बोली ओहो बड़ा सुंदर दुल्हा, कितना सुंदर है, लो इतना सुंदर दुल्हा, आहा हा हा। शंकर जी देखकर माता मैना बोली वाह, मेरे तो बेटी की भाग्य खुल गए। भगवान नारायण बोले हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो बाराती हैं। अब मैना रानी सोची जब बाराती इतने सुंदर तो मेरा दुल्हा, मेरा दामाद कितना सुंदर। नारायण जी भी गए और आगे बढ़िया रबड़ी खाने लग गए। शादी विवाह में तो यही मिलता खाने पीने को, कोई रसगुल्ला खा रहा, कोई रबड़ी छान रहा। हाँ, अब तीसरे नंबर पे इंद्र आए। इंद्र हाथी पर चढ़कर आए। मैना रानी बोली लगता यही दुल्हा है। आरती। इंद्र बोले देवी मैं आपका दामाद नहीं, दामाद जी पीछे हैं। अब जब सब अंदर हो गए, आखिरी में भगवान शिव की एंट्री हुई। और जैसे ही बारात गांव में पहुंची तो गांव में सबसे ज्यादा बारात को देखने के लिए बच्चे उत्सुक रहते, बच्चे दुल्हा कैसा है। और माताएं दरवाजा खोल खोल के, खिड़की खोल खोल के झांक रही थी, दुल्हा की नजर कैसी है, दुल्हा कैसा है, देख ले। और जैसे ही शंकर जी महाराज ने अपनी एंट्री की, भूत प्रेतों के संग जो बच्चे भागे, मैया बचा, आज बच गए तो जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अब मैया की गोद में जाके छिप गए बच्चे। क्या हुआ? माँ बोली मैया ये बारात आई है कि काल आया है। अब शंकर जी के भूत प्रेतों को देखा, सारे बच्चे भागे। अब मैना रानी देखी, चरणों से आरती उतारते जैसे ही मुख की तरफ गई तो आरती, आरती मतलब आग, आग को देखकर सांप डरता है। और जैसे ही सांप ने देखा कि आरती में आग, एक फुसकार लगाई। और जैसे ही फुसकार लगाई, मैना रानी के हाथ से थाली वाली छुटी, भागी। भगवान ये कौन सा काल है, भाग रही है मैना रानी। और सब लोग समझा रहे हैं। अब मैना रानी दौड़ी दौड़ी गई और पार्वती के हृदय से लग के रोने लग गई। पार्वती मैया बोली माँ क्या हुआ? बोली बेटी मैं तुझे अब कुंवारी रखूंगी, पर ऐसे से तेरा ब्याह नहीं करूंगी। उसके गले में सांप है, भभूति है, भस्म है, मृगछाला है। मैना रानी बोली अब मैं बेटी को लेके पहाड़ से कूद के मर जाऊंगी, पर ऐसे के विवाह, इससे विवाह नहीं करूंगी। बहुत समझाया। पार्वती ने कहा माँ विवाह तो जहाँ लिखा है वहीं होगा, आपका कोई दोष नहीं है, मेरा तो इनके संग ही प्रेम है, आप तो होने दीजिए। जब बहुत नारद जी ने समझाया, पार्वती ने समझाई, तब मैना रानी मानी। और विवाह जब चालू हुआ तो मंडप के नीचे आई खवासन।
और जब खवासन आई और कहने लगी दुल्हा राजा नैंग दे दो, तो शंकर जी ने हाथ का सांप खोला, उसकी झोली में डाल दिया, ये नैंग ले। भागी खवासन। पूरे बाराती गदगद हो गए। मतलब भगवान शिव की जो बारात और शिव जी का जो विवाह था बड़ा अद्भुत था। भगवान शिव ने माता पार्वती से बड़ा अद्भुत विवाह हुआ वहां पर, और बहुत प्रेम से नगरी इतनी सुंदर सजाई थी हिमालय ने कि स्वर्ग भी फीका लग रहा था। जगत जननी जगदम्बा का विवाह जो है भगवान शिव के संग, और माता पार्वती इतनी सुंदर लग रही थी कि कई रति और कई कामदेव और कई चंद्रमा भी फीके लग रहे हैं। करोड़ों मुख से इनकी सुंदरता का कोई निरूपण नहीं कर सकता। इतनी सुंदर माँ पार्वती शोभा पा रही हैं। माँ पार्वती भगवान शिव के गले में माला और शिव जी पार्वती के गले में माला पहनाकर विवाह पूरा करते हैं। विदा होती है और मैना रानी सती पार्वती को समझा रही हैं, बेटी पति भगवान होता है, याद रखना। देखिए पार्वती जैसी माँ को भी पहले की माँ समझाती थी कि पति भगवान है, अब तुझे वहीं रहना है, सुख दुख वहीं झेलना है जैसा भी मिले। और आजकल कि माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी चिंता करने की बात नहीं है, दहेज बहुत दिया, कोई 3-5 कर फोन लगाना गुंडे भिजवा देंगी। हाँ, पहले की माँ ये समझाती थी कि बेटा तेरा पति भगवान है, तुझे भगवान पति को भगवान मानकर उनके संग खुश रहना है, पति परमेश्वर होता है। और आजकल क्या शिक्षा दी जा रही है। भगवान शिव विवाह करते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान पहुंचे, उनके पुत्र हुए श्री कार्तिकेय जी षडानन 6 मुख वाले, और उन्होंने तारकासुर को मारा है। और प्रेम पूर्वक भगवान शिव और पार्वती अब बहुत समय के बाद जब इनके पुत्र हो गए तो आज माँ पार्वती बैठी हैं और भगवान शिव बैठे हैं। और आज पार्वती ने शिव से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु मुझे, अच्छा पार्वती को स्मरण है कि मैं पिछले जन्म में सती थी और मुझसे ये गलती हो गई थी। अब माँ पार्वती भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न कर रही हैं, हे प्रभु मुझे कुछ पूछना है आपसे, प्रश्न करना है। देखो भगवान शिव शादी के पहले भी भगवान के ध्यान में डूबे और शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब भगवान शिव पार्वती पति पत्नी भगवान की कथा में लग गए। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं तो आप दोनों पति पत्नी बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान शिव पार्वती बैठे हैं और पार्वती ने प्रश्न कर दिए कि प्रभु राम कौन है, क्या ये वही राम है? ऐसे तमाम प्रश्न किए। अब माता पार्वती के तमाम प्रश्नों की ओर कल हम चलेंगे और राम जन्म के प्रसंग की ओर कल हम पहुंचेंगे। कल प्रताप भानु की कथा आपको सुनाई पड़ेगी। कल नारद जैसे ज्ञानी भी मोहित हो गए थे और नारद जी का मोह कल आप सुन पाएंगे राम कथा में, और प्रताप भानु की कथा और रावण की कथा भी कल आप सुनेंगे। हाँ, रावण ने किस प्रकार तप किया और किस प्रकार वरदान मांगा और भगवान का अवतार क्यों हुआ, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर कल के सत्र में आपको देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कथा यूट्यूब पर भी चल रही है, साधना टीवी पर भी चल रही है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य सर्च करें और कथा वहाँ भी सुन सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही सुबह यहाँ पर जो बंदर सेवा चलती है, अन्न क्षेत्र चलता है, आप रोज अपने मोबाइल पर 8 बजे लाइव देख पाएंगे। आप फेसबुक पेज पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें, अनिरुद्धाचार्य जी डालकर और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपको रोज की अपडेट अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आप सुबह 8 बजे हम लाइव रोज यहाँ जो भंडारा का वितरण होता है, लगभग 500 लोग, आज तो बल्कि अमावस्या के कारण लगभग 600 लोग थे। लगभग रोज लगभग 400-500 लोग रोज भोजन करते हैं आपके सहयोग से। अब सोचिए कि आपका दिया हुआ दान किस प्रकार संत सेवा में जाता है। हमने परसों आपसे कहा था कि आपका दिया हुआ अन्न जब तक सामने वाले के पेट में होता है तब तक यदि वो भगवान का नाम जपता है तो उस जपे हुए नाम का फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आपका दाना अभी उसके पेट में है।
तो अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। मेरी बूढ़ी माँओं के लिए भी आप योगदान कर सकते हैं, आश्रम के निर्माण में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं, जो भी आपको सहयोग करना है। और आप कल पुनः फिर 3 से 6 कथा में जुड़ते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, माता पार्वती ने प्रश्न किया है कि हे भोलेनाथ, आज मैं जिज्ञासावश राम की पावन कथा जानना चाहती हूँ और मुझे कुछ संदेह है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे समझाने का कष्ट करें। पार्वती से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तुम्हें जो समझ में नहीं आया स्पष्ट पूछ लो। तब पार्वती जी ने कहा कि आपको मैं देखती हूँ कि आप दिन रात राम राम जपते हैं। हे भोलेनाथ, आप दिन रात राम राम जपते हैं, तो जिस राम का नाम आप दिन रात जपते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं? क्या ये वही राम है जो माता कौशल्या की गोद में है? क्या ये वही राम है जो सीता के लिए रो रहे हैं? हे प्रभु, मुझे बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? मैंने तो ये सुना है कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। यदि राम ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म भला किसी का बेटा कैसे बन सकता है? ब्रह्म तो परमात्मा है, वो तो अजन्मा है, उनका तो कभी जन्म नहीं होता, वो तो निराकार है। वो तो पार्वती कह रही हैं भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है। और भला वो ब्रह्म जो सबका पिता हो, भला उसका कोई पिता कैसे हो सकता है? ये संदेह माता पार्वती को था। कई बार आपको भी यही संदेह होता कि भला भगवान संसार में किसी के पुत्र बनकर कैसे प्रकट हो सकते हैं, और यदि हो गए राम बनकर, कृष्ण बनकर, तो फिर आपको लगता है कि ये भगवान नहीं है। अब माता पार्वती ने ये प्रश्न रखा कि क्या ये वही भगवान है जिनका ध्यान आप करते हैं? मुझे स्पष्ट बताएं। तब कहा भगवान शिव ने, देवी, भगवान शिव तो पार्वती के प्रश्नों को सुनकर बड़े गदगद हो गए। हाँ, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप हमें पूरा चरित्र सुनाओ। यदि वह ब्रह्म ही राम है तो राम दशरथ के पुत्र क्यों बने, और बने तो फिर उनके राज तिलक के समय उन्हें वनवास क्यों भेजा गया? वनवास गए तो फिर वहां रावण सीता को क्यों चुराया? ये सारी कथा एक के बाद एक माता पार्वती ने पूछना स्टार्ट कर दिया। और बड़े प्रेम से शंकर जी माता पार्वती के द्वारा पूछे हुए प्रश्न पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। वाह देवी, आपने तो आज भगवान की कथा का प्रसंग पूछकर आज मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए। अर्थात जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई बात छेड़ देना तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज भगवान शिव के रोम रोम से राम राम निकलने लगा और भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए कि आज इसी बहाने मेरी पत्नी को राम कथा कहने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। कितनी सुंदर गृहस्थी है। यदि गृहस्थी में काम कम और भजन राम ज़्यादा हो तो वो गृहस्थी कितनी सुंदर होती है। हाँ, बड़े प्रेम से भगवान शिव माता पार्वती से अब कहते हैं, माता पार्वती से क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ कह रहे हैं, हो मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो मेरी लगी राम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल
सोई राम, मंगई बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। सुलभ जपत जिस नाम। ओ मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी राम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। हरस सुधा सम गिरा उचारी। ओ मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी राम से प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम से प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया। क्या कहा? बोले मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव कह रहे हैं कि राम तो मंगल भवन है, अर्थात मंगल की खान श्री राम जी हैं। ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं, जिसका नाम जपने मात्र से सब सिद्धियां सहज में प्राप्त होती हैं। जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं, वो राम मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग जब नया घर बनवाएं तो अपने घर पर यदि आपने ये वाली चौपाई लिखवा दी, घर के द्वार पर बाहर जहाँ पर बाउंड्री पर जहाँ भी जगह हो, बढ़िया पेंटर को बुलाइए और ये चौपाई लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस घर के द्वार पर ये चौपाई होती है, उस घर में सदा मंगल ही मंगल होता है। अमंगल की संभावना उस घर पर कभी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर पर कुत्तों से सावधान मत लिखवाइए, मंगल भवन अमंगल हारी लिखवाइए। जो राम मंगल के भवन हैं, ऐसे मंगल भगवान को, राम को श्री शिव जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हैं आप, आपके जैसा कोई उपकार करने वाला मुझ पर नहीं है। इसलिए आपकी जय हो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देखो देवी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सारी कथा राम जी की आपने पूछ ली है। अब मैं आपको सविस्तार सारी कथाएं सुनाता हूँ। कहते हैं, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो कान व्यर्थ है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समान।
जिनके कान कथा नहीं सुनते, इनके कान केवल सर्प के बिल, चूहे के बिल समान हैं और कोई काम नहीं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने कान दिए हैं तो कथाएं सुनने लग जाइए। कान से जब कथा प्रवेश करती है ना, तो हृदय में जो पापों की मैल जमी है वो पापों की मैल समाप्त हो जाती है। हाँ, और कहा, शंकर जी कहते हैं, देवी जिनके कान कथा नहीं सुनते, इनके कान व्यर्थ हैं। जिनकी आंख संत का दर्शन नहीं करती और मेरे बिहारी जी का, मेरे राम का दर्शन नहीं करती, इन आँखों को तो केवल मोर पंख में जो आँख बनी होती है ना, आपने मोर पंख में भी एक आँख देखी होगी, बनी रहती है। जो व्यक्ति संतों का दर्शन इन आँखों से और भगवान का दर्शन इन आँखों से नहीं करता, उनकी आँखें मोर के पंख जैसी हैं। सुंदर तो हैं पर हैं किसी काम की नहीं, व्यर्थ हैं वो आँखें। हाँ, और कहा कि भगवान शिव कहते हैं, जो सिर चरणों में झुकता नहीं है, गुरुजनों के, माता पिता के, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता, वो केवल तुम्बा के समान है। तुम्बा का कमंडल, लौकी जानते हैं, एक कड़वी लौकी होती है जिसका कमंडल संत बनाते हैं। हाँ, बस लटकी रहती है लौकी, पेड़ पर लटकी रहती है वो। हाँ, ऐसे ही वो व्यक्ति का सिर किसी काम का नहीं, जो सिर नहीं झुकाता, तुम्बा अर्थात कड़वी लौकी, ना वो खाई जा सकती ना वो उसका कोई उपयोग है, कड़वी लौकी की तरह है, तुम्बा की तरह है। और कहते हैं शंकर जी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत, ये शंकर जी कह रहे हैं, ये राम कथा में भगवान शिव कह रहे हैं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ समझिएगा। हाँ, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत प्रेम है, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति का संचार नहीं है, भक्ति अभी जन्म नहीं लिए जिसके हृदय में, समझिएगा कि वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। वो महात्मा जी गांव के बाहर शमशान था, वहीं रुक गए। शमशान पर उन्होंने देखा कि सारे चबूतरे बना रखे हैं। चबूतरों पर एक छोटा सा पत्थर गाड़ रखा है। पत्थर पर लिखा था किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ और ये व्यक्ति मरा कब। अर्थात शमशान में सबके मरने वाले की जन्म और जन्म लेने का समय लिखा था, कब तारीख पर जन्म लिया, किस तारीख पे मरा, और नाम, फलाना व्यक्ति जन्म इस तारीख को मर गया। वहां हजारों की संख्या में नाम थे, पर सारे नाम की जो उम्र थी ना, वो केवल 10 वर्ष थी।